हेलो एंड वेलकम टू एमआर क्लासेस। आज हम क्लास नाइन्थ का एक टॉपिक देखेंगे, फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, मैटर इन आर सराउंडिंग। मैटर आर इन सराउंडिंग। फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द मैटर। मैटर का मतलब होता है एवरीथिंग विच हैव मास एंड वॉल्यूम। मास एंड वॉल्यूम यानी हर वो चीज़ जिसके पास क्या होना चाहिए, एक तो मास होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, वॉल्यूम। मैटर बनता किससे है? मैटर स्मॉल पार्टिकल से ही बना होता है। स्मॉल स्मॉल क्या होंगे? पार्टिकल्स होंगे, जो कि क्या करेंगे, मिलेंगे और किसको बना देंगे, मैटर बना देंगे। क्या बनाएंगे? मैटर बनाएंगे। फिर अपन अगर बात करें तो मैटर के बाद में सबसे पहले बात कर लेते हैं थोड़ी मास और वॉल्यूम की। वॉल्यूम का मतलब होता है जगह घेरना। हर वो चीज़ जो जगह घेर रही है वो क्या हो जाएगी, पार्टिकल। उसके साथ ही उसका कुछ क्या होना चाहिए, मास। मास का मतलब होता है कि उसके पास सब्सटेंट है कितना। मास जो होता है उसको ही क्या कहते हैं, उसका सब्सटेंट कितना है उसके अंदर। जैसे कि अपन कहते हैं मेरा मास इतने किलोग्राम है, या मान लो इस चेयर का मास 5 किलोग्राम है, या कोई पत्थर पड़ा है वो 10 किलोग्राम का पत्थर है, तो इसका मतलब उसमें मैटर कितना है, 10 किलोग्राम। मास चेंज नहीं होता है, मास कांट बी कांट चेंज, है ना। मास कभी भी चेंज नहीं होता है। मास जितना यहाँ पे है उतना हर जगह रहेगा। मास का मतलब ही क्या हुआ, किसी भी सब्सटेंट के अंदर कितना उसका मैटर है, मैटर का या मैटर या पार्टिकल कितना ज़्यादा है। अब अपन बात करते हैं वॉल्यूम की, तो हर वो चीज़ जो जगह घेरती है उसका वॉल्यूम होता है, यानी ऑक्यूपाइंग स्पेस इज कॉल्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम सब चीज़ का होता है। जैसे अपन जनरली पूछते हैं कि क्या मैटर है या नहीं है। जैसे मान लो एयर पूछ ले तुमसे कि एयर मैटर है या नहीं है, तो अपने को पता है कि जो एयर होती है वो जगह घेरती है ना, स्पेस ऑक्यूपाई करती है। फॉर एग्जांपल इस रूम के अंदर एयर है ना, तो इसने इस रूम की पूरी को क्या, जगह को घेर रखा है। वाटर हो गया, वाटर भी क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। साथ में अगर बात करें तो इनका मास भी होता है, एयर का भी मास होता है। फॉर एग्जांपल एक बलून है जो खाली पड़ा था। बलून क्या था, खाली था। अब उसके अंदर अपन ने क्या डाल दी, एयर डाल दी। क्या डाल दी, एयर। तो अगर एयर आई है तो उसने बलून का क्या होगा, साइज जो होगा वो इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब उसने क्या ऑक्यूपाई किया है, वॉल्यूम बढ़ाया अपना, है ना, स्पेस ऑक्यूपाई किया। दूसरी चीज, वो बलून जो है वो अब एक तरीके से भारी हो रहा है। पहले के कंपैरेटिवली अब थोड़ा सा क्या होगा उसके, भारी होगा, उसमें हल्का सा वजन आएगा, है ना, क्योंकि उसने, एयर ने अपना मास भी क्या किया है उसके अंदर, गेन किया या ऐड किया है। जो बलून का मास था उसके साथ किसका मास ऐड हो जाएगा, एयर का भी। आगे बात करें अगर, तो मैटर की तीन फिजिकल स्टेट होती है। कितनी? तीन। मेजरली अपन तीन पढ़ते हैं, वैसे पांच तक अपन आराम से देख सकते हैं। एक होती है सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखो सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनमें ये गलत आ गया है ना। लिक्विड, ठीक है। अब अपन अगर बात करें सॉलिड, लिक्विड और गैस को, इनको अपन ने क्लासिफाई कैसे किया है, तो क्लासिफाई किया है इनको इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेस पे। इंटरमोलिकुलर फोर्स या इंटर पार्टिकल फोर्स, यानी मैंने पहले ही कहा है कि जो भी मैटर बनता है वो किससे बनता है, और स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से। ये मान लो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल जो है वो साथ में ऐसे जुड़े हैं, साथ में क्या है, ऐसे जुड़े हुए हैं। तो इनके आपस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है या इंटरमोलिकुलर स्पेस है, उसके बेस पे अपन ने सॉलिड, लिक्विड और गैस में तीन पार्ट में किसको डिवाइड किया है,
सब्सटेंट को या मैटर को, ठीक है। अपन कहते हैं जब पार्टिकल बहुत ज़्यादा क्लोजली टाइट हो, क्या हो, फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा हो, बहुत ज़्यादा हाई हो, क्या हो, बहुत ज़्यादा हाई। यानी पार्टिकल कैसे रहेंगे, ऐसे, इस तरीके से, जैसे ये बना रखे हैं इस तरीके से रहेंगे, तो ये कौन सा हो जाएगा, सॉलिड स्टेट। कौन सी हो जाएगी, सॉलिड स्टेट। वहीं लिक्विड में बात करें तो एज कंपेयर टू सॉलिड, पार्टिकल थोड़े थोड़े क्या रहेंगे, दूर रहेंगे। क्या रहेंगे, दूर रहेंगे। इसका मतलब इनमें इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, कम होता है या ज़्यादा होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस। स्पेस का मतलब होता है बीच में जगह, जगह ज़्यादा है, बट इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाएगा, कम। इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, ज़्यादा, इनमें कम। और गैसेज की बात करें तो इनमें मॉलिक्यूल क्या रहते हैं, बहुत ज़्यादा दूर दूर, बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, दूर दूर। दैट्स वाई इनके अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा रहता है, और इंटरमोलिकुलर ये अट्रैक्शन क्या हो जाता है अपना, कम हो जाता है। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये तो हुई कि किस बेस पे इनको अपन ने क्या किया है, क्लासिफाइड किया है। किस बेस पे क्या किया है, क्लासिफाइड। आगे अगर अपन बात करें तो अब इनके बारे में बात करेंगे कि एक तो इनका शेप कैसा होता है। जैसे वापस लिखता हूँ मैं एक बार, सॉलिड, लिक्विड, गैस। यहाँ लिखते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब अगर अपन बात करें सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे शेप की। किसकी बात करेंगे, शेप। तो सॉलिड का शेप हमेशा कैसा रहता है, फिक्स्ड, फिक्स रहेगा। कैसा रहेगा, फिक्स। पर लिक्विड का फिक्स नहीं रहता, गैस का भी फिक्स नहीं रहता। क्यों नहीं रहता है, कोई क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज द रीजन सॉलिड हैव फिक्स शेप बट लिक्विड एंड गैसेज आर नॉट नॉट फिक्स शेप, तो अपन एक्सप्लेनेशन में सीधा यही कहेंगे, क्योंकि सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत हाई होता है। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, हाई होता है। लिक्विड और गैसेज में इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन इतना हाई नहीं होता। अगली बात करें अगर अपन, तो वॉल्यूम की। वॉल्यूम जो होता है सॉलिड का फिक्स, लिक्विड का भी फिक्स, और इनका नॉट फिक्स। कुछ भी हो सकता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। अब ये कैसे होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है जगह घेरना, है ना। तो अपन कहेंगे कि जो लिक्विड होता है उसको भी तुम लोग, अगर जैसे मान लो अपन दूध लेने जाते हैं, तो जब दूध वाले से दूध लिया तब भी 1 लीटर था, और घर आके देखा तो भी कितना मिलेगा, 1 लीटर। मान लो कि तुमने इस रूम का तूने वॉल्यूम देखा, है ना। वॉल्यूम कैसे देखेगा, इसकी हाइट देख लेगा, इसकी विड्थ देख लेगा, है ना, इसकी लेंथ देख लेगा, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो वो वॉल्यूम आज जितना है उतना ही कल रहेगा, ऐसा तो नहीं चेंज हो जाएगा। बट गैसेज जो होती है वो अपने वॉल्यूम को क्या करती रहती है, कंटिन्यूस चेंज करती रहती है। अगर उनको कम स्पेस मिल रहा है तो वो वॉल्यूम को क्या कर लेती है, कम, और ज़्यादा मिल रहा है तो बढ़ा लेती है। जनरली अपन कहते हैं प्रेशर और टेम्परेचर का वॉल्यूम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। मेजरली किस पे इफेक्ट पड़ेगा, गैसेज पे। जैसे जैसे टेम्परेचर, जैसे तुम लोगों ने देखा भी होगा, जब अपन गर्मियों में बलून या फिर गाड़ी का जो टायर होता है उसके फटने के ज़्यादा चांसेज होते हैं। क्यों, क्योंकि गैसें जो होती है टेम्परेचर बढ़ने के साथ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, और वो एक दूसरे से रिपेल होते हैं। क्या होते हैं, रिपेल। जिसके वजह से वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम क्या हो जाता है, वॉल्यूम के इंक्रीजन के वजह से ही क्या हो जाता है, उसके अंदर वॉल्यूम इतना बढ़ जाता है कि जो उसकी वॉल होती है, आउटर वॉल, उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, और वॉल क्या हो जाती है, टूट जाती है। वॉल क्या हो जाती है, टूट जाती है। आई बात समझ में इतनी। तो सॉलिड और लिक्विड के लिए वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स। बट लिक्विड के लिए वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। वॉल्यूम क्या नहीं होता है, फिक्स नहीं होता। अगली बात करें, अगर अपन बात करें पार्टिकल की एनर्जी की, पार्टिकल की एनर्जी की, हर पार्टिकल की एक एनर्जी होती है। हर पार्टिकल की क्या होती है, एक एनर्जी। अब वो कौन सी स्टेट में, उसके अकॉर्डिंग उसकी एनर्जी के बारे में अपन
बात करेंगे। जैसे कि अगर सॉलिड स्टेट में, किसमें, सॉलिड स्टेट में, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, लो होगी। क्या होगी, लो। इसकी अपन कहते हैं मॉडरेट हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। अब जो अपन कहते हैं कि किसी की लो है किसी की हाई है, इससे फर्क क्या पड़ रहा है, ठीक है। तो अपन कहेंगे जैसे कि मान लो एक रूम है ना, उसके अंदर कुछ बच्चे डाल दिए अपन कि जाओ बैठ जाओ, है ना। अब वो बच्चे अगर थके हुए हैं पहले से ही, कैसे हैं, थके हुए, तो क्या वो इधर उधर इधर उधर मूवमेंट करेंगे, नहीं करेंगे। अगर मूवमेंट नहीं करेंगे तो क्या उनका शेप फिक्स रहेगा कि नहीं रहेगा, फिक्स रहेगा। क्या उनका वॉल्यूम फिक्स रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। तो यही बात अपने किसके साथ होती है, पार्टिकल्स के साथ। किसके, मैटर के पार्टिकल्स के साथ। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी एनर्जी जब क्या रहती है, हाई रहती है। क्या रहती है, हाई। एनर्जी जब क्या रहेगी, हाई, तब वो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा रैंडम मूवमेंट करेंगे। क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा रैंडम मूवमेंट, जिसकी वजह से उनका नहीं तो शेप फिक्स रहता है, नहीं क्या रहता है, वॉल्यूम फिक्स रहता है। वहीं अगर अपन बात करें किसकी, सॉलिड की, तो इनका शेप भी फिक्स रहता है और इनका वॉल्यूम भी फिक्स रहता है। क्यों, क्योंकि इनके पास क्या नहीं होती, इतनी एनर्जी नहीं होती। अब ये एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। कौन सी एनर्जी के फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे एक एग्जांपल पूछा जाता है कि क्या रीज़न है, जो अगरबत्ती होती है अपने, वो जब तक नहीं जली है तब तक तो उसकी खुशबू नहीं आ रही। जैसे मैं अगरबत्ती ले आऊँ यहाँ पे रख के बैठा हूँ मैं, है ना, तो तुम्हें खुशबू उसकी नहीं आएगी। बट जैसे ही मैं इसको जला दूंगा तब उसकी खुशबू पूरे रूम में फैल जाती है। ऐसा क्यों, तो अपन कहते हैं कि जब भी किसी सब्सटेंट को गर्म किया जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या होती है, इंक्रीजिंग होता है ना, जिसके वजह से उसके पार्टिकल्स की एनर्जी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। पार्टिकल्स की एनर्जी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। और जिसके वजह से क्या हो जाता है, वो गैसेज स्टेट में चली जाती है। किस स्टेट में, गैसेज। और गैसेज के पार्टिकल जो होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और वो आसानी से क्या कर लेते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं या फैल जाते हैं। आसानी से क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। यही बात समझ में। अगला पॉइंट लें यहाँ पर अगर, तो अपन लेंगे फ्लूइडिसिटी, है ना। फ्लूइडिसिटी क्या होता है, यानी बहने का गुण। किसका, बहने का। जैसे मान लो तुमने फ्लूइड होते हैं जो तो बह लेते हैं, जैसे वाट, ये नहीं शो करता है ये, और ये शो करता है। ठीक है, कैसे, जैसे मान लो तुम लोगों ने गैसेज को छोड़ा, तो गैस क्या होगी, वहाँ है तो यहाँ तक आएगी कि नहीं आएगी, वो बह के ही आ रही है, फ्लो करके आ रही है। ठीक है, ऐसे ऐसे लिक्विड है, जैसे मान लो ये पानी की, ठीक है, पानी की ड्रॉपलेट्स जो होती है वो उसमें क्या होता है, फ्लो चलता रहता है उनका। बट मैंने मान लो कि यहाँ पे ये बुक रखी है या फिर ये चेयर पड़ी है जो सॉलिड स्टेट में, वो ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम बाद में बह जाएगी, वो बहती नहीं है। उन यानी उनमें फ्लो नहीं देखा जाता है। तो ये इन दोनों में फ्लो देखा जाता है, बाकी में नहीं। फिर अपन कहते हैं मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट। मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट, जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका जो मूवमेंट होता है, उनका क्या होता है, मूवमेंट। वो अगर अपन बात करें सॉलिड के लिए, किसके लिए, सॉलिड के लिए, तो बहुत कम होता है। क्या होता है, बहुत कम। वहीं लिक्विड के लिए करें तो थोड़ा कम होगा। और गैसेज के लिए पार्टिकल्स का मूवमेंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। कैसे, इस बात को ऐसे समझ सकते हैं अपन कि जो सॉलिड होते हैं, क्या होते हैं, सॉलिड, वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं पहुंचते। जैसे अगरबत्ती वाला एग्जाम्पल था, अभी कहा था कि एक अगरबत्ती है यहाँ जलाई तो उस कोने तक जाने में उसको टाइम नहीं लगता है, अगर वो गैसेज स्टेट में चली गई है। वहीं जब वो सॉलिड स्टेट में होती है, किस में होती है, सॉलिड स्टेट में, तो क्या करती है, वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा पाती। जब गैसेज में होती है तब चली जाती है। क्यों, क्योंकि वो है जो डिपेंड कर रहा है किस पे, पार्टिकल के मूवमेंट पे। किस पे, पार्टिकल के मूवमेंट पे। ठीक है, अब अपन एक बात और करेंगे, इंटर पार्टिकल स्पेस।
इंटर पार्टिकल स्पेस। अब देखो जब एट्रैक्शन बढ़ेगा तो स्पेस क्या होगा, घटेगा। जैसे सॉलिड के अंदर बात करें, फोर्स की बात करें, अलग पेन से लिखता हूँ, फोर्स की बात करें तो सॉलिड में हाई होता है, कैसा होता है, हाई। और वहीं इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात करें तो सॉलिड में कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, लो। और वहीं लिक्विड में बात करें, लिक्विड में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस इसके कंपैरेटिवली हाई होता है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है इसके कंपैरेटिवली लो होता है, जो कि मैंने पहले ही बताया था, सबसे पहला पॉइंट यही था अपना। और गैस के लिए, किसके लिए, गैस के लिए, गैस के लिए इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत हाई होता है, क्या होता है, बहुत हाई। और फोर्स जो होता है वो बहुत लो होता है। यही रीज़न है कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक स्विमिंग पूल में तुम्हें दौड़ने को कहा जाए, किसमें, स्विमिंग पूल में दौड़ने को कहा जाए, है ना, भरे हुए पानी के अंदर, स्विमिंग पूल के अंदर तुम्हें कहा जाए यहाँ से भाग के लास्ट दीवार तक जाके आओ, तो तुम्हें भागने में बहुत परेशानी आएगी। वहीं तुम्हें हवा में छोड़ दिया जाए, या फिर मतलब रूम में छोड़ दिया जाए, तो तुम इजीली भाग सकते हो, ऐसा क्यों। तो अपन कहेंगे कि जो स्विमिंग पूल में पानी है उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो ज़्यादा है, और उसके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है, कम है, जिस फोर्स को तोड़ने में हमें बहुत ज़्यादा क्या लग रही है, एनर्जी लग रही है, दैट्स वाई वी कांट रन वेरी फास्ट, ठीक है। बट एज कंपेयर टू स्विमिंग पूल टू रूम, रूम को स्विमिंग पूल से कंपेयर करें तो यहाँ पे वाटर की जगह क्या है, एयर है, क्या है, एयर, एयर इज ए गैस, एयर क्या है, एक गैस। और गैस के इंटरमोलिकुलर फोर्स को तोड़ना क्या होता है, इजी होता है, क्या होता है, इजी होता है। दैट्स वाई अपन कहते हैं कि जो गैसेज होती है उनके अंदर चलना बहुत आसान होता है। और इसी इंटरमोलिकुलर फोर्स को तोड़ने के वजह ही हम जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं तुम लोगों ने देखा होगा जैसे चिड़िया है, या फिर मछली है, या फिर कौन, जो एयर में चलते हैं अपने एरोप्लेन वगैरह, वो ये सब आगे से तीखे होते हैं, है ना। उसका रीजन ही क्या है, ताकि वो आगे से हवा को क्या करते रहे, चीरते रहे, है ना, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है उसको क्या करे, ब्रेक डाउन करते रहे। जैसे फोर्स ब्रेक डाउन होगा तो उनको स्पेस मिलेगा और वो आगे की तरफ जा सकते हैं। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि ये दीवार है ना, जैसे मान लो तुमने कहा कि सर मैं पानी में थोड़ा मुश्किल से चल सकता हूँ पर चल लूंगा, अब मैंने कहा इस दीवार को पार करके चल ले, पॉसिबल ही नहीं है, क्यों, क्योंकि इनके इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है बहुत ज़्यादा है, और इनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो बहुत कम है। एक चीज़ और समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कि मैंने तुम्हें एक पत्थर दिया और कहा इसके अंदर कुछ घोल दो, पत्थर के ऊपर कुछ डाल के उसको पूरे पत्थर के अंदर घोल दो, पॉसिबल नहीं है। वही पानी के अंदर कुछ डालते हैं तो वो पूरे पानी के अंदर घुल जाता है। जैसे अपन पोटेशियम पर मैग्नेट या जो होली के कलर होते हैं उसको जैसे ही पानी में डालते हैं पूरे पानी में कलर हो जाता है। वैसे मान लो मैं एक परफ्यूम है या एक अगरबत्ती हो कुछ भी इस रूम में छोड़ूंगा तो उसकी स्मेल भी पूरे रूम में फैल जाती है। इस वो स्मेल हुई या जो अपना कलर हुआ वो जा रहा कहाँ है, वो जा रहा है इन पार्टिकल्स के, इन पार्टिकल्स के जो ये इंटरमोलिकुलर स्पेस है, ये क्या है, इंटरमोलिकुलर स्पेस, इनके बीच में जाके बैठता है, वो इनके बीच में जाके बैठता है। पर सॉलिड के अंदर, किसके अंदर, सॉलिड के अंदर इतना इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं होता है, जिसके वजह से चीज़ें उसके इंटरमोलिकुलर स्पेस के बीच में नहीं जा पाती। किंतु गैसेज के अंदर तो बहुत स्पेस पड़ा है, तो हर कोई चीज़ इनके बीच में जाके बैठ जाती है। आई बात समझ में, ठीक है। इंटरमोलिकुलर स्पेस हो गया। अब एक बात करते हैं डेंसिटी की, किसकी, अब सोचो डेंसिटी किसकी आई होगी, सॉलिड, लिक्विड या गैस की। सॉलिड की क्या होगी, मैक्सिमम, इसकी मिनिमम, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, अब डेंसिटी वर्ड जो है डेंस ही है एक तरीके से। डेंस मीन क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कितनी ज़्यादा चीज़ें है। जैसे मैंने क्या किया कि अभी किसी क्लासरूम में 50 बच्चे घुसेड़ दिए, है ना, 100 बच्चे डाल दिए। अब मैंने कहा कि अब ठीक है मज़ा आ रहा है, तो तुम कहोगे नहीं सर क्लास बहुत ज़्यादा डेंस हो गई है, क्यों, क्योंकि पर वॉल्यूम बच्चों की नंबर क्या हो गए, बढ़ गए, वॉल्यूम में क्या हो गए, बच्चों के नंबर बढ़ गए। यानी मास और वॉल्यूम का रेशियो ही क्या होगा अपने, डेंसिटी हो जाता है।
ठीक है। यानी जैसे तुम कहते हो ना कि जैसे एक क्वेश्चन बचपन में सुना होगा कि 1 किलो रुई है, क्या है, 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा है, ज़्यादा भारी कौन है, ज़्यादा भारी कौन है, तो कौन है भारी, रुई, लोहा। यही तो बात है ना, न लोहा भारी है न रुई भारी है, वजन दोनों का सेम है। वो एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ चेंज किस में है, डेंसिटी में, किस में है, डेंसिटी में। कि भाई एक साइड में लोहा है, एक साइड में क्या है, लोहा, जिसका वॉल्यूम क्या है, कम है ज़्यादा है, लोहे का वॉल्यूम कम है ज़्यादा है। जैसे मान लो एक लोहा है 1 किलो, इतना सा होगा, रुई जो होगी वो बहुत सारी होगी, 1 किलो में तो बहुत सारी आ जाती है। ठीक है, इसका भी मास कितना है, 1 किलोग्राम, इसका भी मास कितना है, 1 किलोग्राम। ठीक है। अब मैं अगर पूछूं कि वॉल्यूम ज़्यादा किसका है, इसका किसका, वॉल्यूम इसका हाई है, वॉल्यूम इसका लो है, तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी कि इसकी, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, किसकी ज़्यादा होगी, है ना, इसकी। सोच, जब मास बढ़ेगा तब डेंसिटी बढ़ेगी, पर वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो इसके वजह से आयरन की क्या हो जाएगी, डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, आयरन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। ऐसे कैसे, अगर अपन बात करें कि जैसे एक गैस है, 1 किलो गैस ली अपन ने और 1 किलो कोई भी सब्सटेंट ले लिया, जैसे आयरन ले लिया। अब मैंने कहा दोनों को मैंने एनवायरनमेंट में छोड़ दिया, क्या आयरन अपना वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा, नहीं, उसका वॉल्यूम वही रहेगा। वहीं गैसेज का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। यानी वॉल्यूम जो होता है, ये डेंसिटी जो होती है वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जितना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा उतना ही कम क्या हो जाएगी, डेंसिटी हो जाएगी। इसी वजह से गैसों की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। अब याद रखने का तरीका है, डेंसिटी का मतलब होता है पार्टिकल्स पास पास में कम होते हैं, तो गैस के पार्टिकल पास पास में होंगे या सॉलिड के, सॉलिड के, आई बात समझ, तो गैस सॉलिड का क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगी डेंसिटी, और गैसेज की मिनिमम। और लिक्विड की हमेशा अपन क्या कहेंगे, मॉडरेट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मॉडरेट। एक पॉइंट और लेते हैं जिसको अपन कहेंगे डिफ्यूजन। अब देखो, डिफ्यूजन जो होता है, डिफ्यूजन का मतलब होता है पार्टिकल्स अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ आयरन छोड़ दिया तो वो यहाँ से चल के दूसरी जगह चला जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें तो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होता है, बट लिक्विड में होता है, लिक्विड पड़ा है, दो साइड में लिक्विड पड़ा है, तो लिक्विड चाहेगा एक जगह से दूसरी जगह जाए, जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन कम है उधर की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, यानी इसमें थोड़ा होता है। और गैसेज के अंदर डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, गैसेज के अंदर डिफ्यूजन क्या होता है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। डिफ्यूजन का मतलब होता है टू हायर कंसंट्रेशन टू हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज नोन एज द डिफ्यूजन। और ये डिफ्यूजन जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है एक ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें से हर कोई पार्टिकल मूवमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, कुछ सेलेक्टिवली पार्टिकल ही क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। तो इसी प्रोसेस को क्या कह देते हैं अपन, ऑस्मोसिस कह देते हैं, क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट देखते हैं। अब अपन बात करेंगे, क्या एक एटम एक फिजिकल स्टेट को दूसरी फिजिकल स्टेट में चेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास क्या है, सॉलिड स्टेट, क्या है, सॉलिड स्टेट। ठीक है, अब मैं उसको कहूँ कि लिक्विड में कन्वर्ट कर दो, किस में, लिक्विड में, क्या पॉसिबल है, हाँ, इजीली। ठीक है, मैं कहूँ एक लिक्विड है उसको गैस में कन्वर्ट कर दो, क्या चेंज कर सकते हैं, हाँ। तो देखो जैसे मान लो यहाँ पे कोई सॉलिड स्टेट है, क्या है, ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ गैस, यहाँ क्या आ जाएगी, लिक्विड। अगर अपन बात करें कि क्या इनको चेंज करना इतना आसान होता है, तो इसमें, इसको इसमें,
इसको इसमें, ठीक है। ऐसा नहीं है सिर्फ इतना ही हो, ये वापस इसमें भी चेंज कर सकते हैं अपन, ये वापस गैस को भी किस में, लिक्विड में, और गैस को किस में, सॉलिड में, ठीक है। ये जो तीनों प्रोसेस है ये किस किस से डिपेंड करता है, एक तो टेम्परेचर से, किससे, चेंज इन, एक तो चेंज इन टेम्परेचर, दूसरा अपन कर सकते हैं चेंज इन प्रेशर। दो चीज़ें जो होती है सबसे इम्पोर्टेंट होती है, एक तो टेम्परेचर और एक प्रेशर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना, जैसे जैसे क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज, तो पार्टिकल्स की जो एनर्जी होती है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज। जैसे सॉलिड है, क्या है, सॉलिड, इसके पार्टिकल्स की एनर्जी कैसी होती है, हाई होती है कि लो होती है, पार्टिकल्स की एनर्जी लो होती है, कैसी होती है, लो। तो अपन कहेंगे जैसे ही इसका टेम्परेचर में इंक्रीजिंग होगा, टेम्परेचर में क्या होगा, इंक्रीजिंग, स्टेट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, स्टेट क्या हो जाएगी, चेंज, वो किस में आ जाएगा, लिक्विड में आ जाएगा। आई बात समझ, ठीक है। वहीं और ज़्यादा पार्टिकल्स की क्या करें, टेम्परेचर में चेंज करें, यानी टेम्परेचर बढ़ा दें, तो पार्टिकल किस में आ जाएगा, गैस स्टेट में, किस में आ जाएगा, गैस स्टेट में। ऐसे कैसे, अपन अगर सॉलिड का टेम्परेचर चेंज करें, कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनका जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे ही क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, वो सॉलिड से कहाँ चले जाते हैं, गैस में। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है ड्राई आइस। क्या होता है, ड्राई आइस क्या होती है, CO2, क्या होती है, CO2, कैसी, सॉलिड CO2, ठीक है। अब सॉलिड CO2 कैसे, गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको बहुत ज़्यादा अपन क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा, तो वो किस स्टेट में होती है, सॉलिड स्टेट में। इसे ही क्या कहा जाता है, ड्राई आइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ड्राई आइस, ठीक है। अब जो ड्राई आइस होती है उसको जैसे ही अपन एनवायरमेंटल टेम्परेचर पे छोड़ेंगे, किस पे छोड़ेंगे, एनवायरमेंटल टेम्परेचर पे, तो वो सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गैस के अंदर, उसमें लिक्विड फेज आएगा ही नहीं। ऐसे कैसे, अपना कपूर होता है नेफ्थलीन, नेप्थलीन बॉल्स आती है, कपूर की गोलियां देखी होगी, घर में डालते हैं अपन बिस्तर वगैरह के अंदर, है ना। तो वो जो होती है वो भी अगर अपन गर्म करें, है ना, तो वो भी डायरेक्ट किस में चली जाएगी, गैसेज स्टेट में चली जाएगी, किस में चली जाएगी, गैसेज स्टेट में। जैसे मान लो एक कपूर लिया, उसको टेस्ट ट्यूब में डाला, किस में डाला, टेस्ट ट्यूब में, और उसको गर्म कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करते 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 एक स्टेट ऐसा आएगा कि वो, मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें लिक्विड स्टेट आएगी, लिक्विड स्टेट आएगी नहीं, सीधा वो किस में चला जाएगा, गैस के अंदर, सीधा किस में चला जाएगा, गैस के अंदर, ठीक है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन। ये वो टेम्परेचर के इंक्रीजन के वजह से, किसके वजह से, टेम्परेचर के इंक्रीजन के वजह से। इसका मतलब टेम्परेचर को अगर डाउन करूँ, टेम्परेचर को क्या करूँ, डाउन, तो लिक्विड किस में आ जाएगा, सॉलिड में, और टेम्परेचर को डाउन करूँ तो गैस किस में आ जाएगी, लिक्विड में। और जिस सब्सटेंस को अपन ने सब्लिमेशन करवाया उसी का ही वापस क्या करा है, टेम्परेचर को क्या करवा दे, डाउन करवा दे, टेम्परेचर को क्या करवा दे, डाउन, तो वो वापस किस में आ जाएगा, गैस से सॉलिड में आ जाएगा, गैस से किस में आ जाएगा, सॉलिड में, ठीक है। आई बात इतनी समझ में। अब ये जो चेंज इन टेम्परेचर है, इनके लिए कुछ टर्म्स चलती है, इनके लिए कुछ टर्म्स चलती है, जैसे कि अब वाटर के लिए अपन देख लेते हैं, वाटर में तीनों स्टेट दिखती है, बहुत इजीली दिख जाती है। यानी कि जब वाटर आइस के फॉर्म में था, किसके, तो कौन सी स्टेट है, खुद वाटर स्टेट में, वाटर में है, यानी लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। और वही वेपर फॉर्म में चला जाता है, वेपर फॉर्म में होता है तो किस में चला जाता है, गैस स्टेट में चला जाता है, किस में चला जाता है, गैस के अंदर। अब ये जो चेंज हो रहा है, ये जो चेंज हो रहा है, इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, टेम्परेचर, कौन है, टेम्परेचर, कौन हो रहा है। तो अब देखो, जब आइस थी उसको तुमने क्या किया, गर्म किया, तो वो वाटर में गया, गर्म किया तो कितने तक किया होगा तुमने,
लगभग इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके गए, कितने पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। और वहीं जब वाटर था उसको वापस कहाँ लेके गए? वेपर में। तो कितने डिग्री तक? 100 डिग्री सेल्सियस तक क्या किया अपन ने? गर्म किया। क्या किया? गर्म। तो ये जो अपन ने इसको गर्म किया, ये जो टेम्परेचर दिया है किसके लिए? स्टेट चेंज करवाने के लिए। इन टेम्परेचर के कुछ नाम होते हैं, जैसे ये जो पॉइंट है यहाँ पे देखो, आइस जो हो रहा है वाटर के अंदर क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहा है। मेल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो इसे क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। और यहाँ पे ये क्या हो रहा है? बॉईल हो रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? तो बहुत इजी है। मेल्टिंग पॉइंट तो वो पॉइंट होता है जिस पे सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाए? लिक्विड में, है ना? दैट टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू द लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ये क्या हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना बताया मैंने? 0 डिग्री सेल्सियस। अगर कैल्विन में बात आ जाए तो कैल्विन में भी अपन लिख सकते हैं 273 कैल्विन। 273 कैल्विन। यानी जैसे ही तुम वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाओगे, अब वो किस में चेंज होने लग जाएगा? लिक्विड के अंदर। ऐसे कैसे? तुम वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाओगे तो अब वो किस में चेंज होने लग जाएगा? वेपर में या गैस में। अब सुनो वापस से, क्या ये प्रोसेस उल्टा चल सकता है? हाँ चल सकता है। यानी वाटर तुम्हारे पास ठंडा पानी पड़ा था जो कि 5 डिग्री सेल्सियस का है, उसका मतलब वो कौन से स्टेट में? सॉलिड लिक्विड गैस में से लिक्विड स्टेट में। अब तुमने क्या किया? उसको और ज़्यादा ठंडा करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया? ठंडा। तो वो 0 डिग्री के बाद में किस में आना शुरू हो जाएगा? सॉलिड में। इसका मतलब टेम्परेचर को कम करके भी फिजिकल स्टेट चेंज की जा सकती है, टेम्परेचर को बढ़ा के भी फिजिकल स्टेट चेंज की जा सकती है। अब ये मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट में चेंज करने से क्यों फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है उसके बारे में बात करें, तो जब भी अपन मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ ये बताते हैं कि किसी पार्टिकल के बीच में, किन्हीं पार्टिकल्स के बीच में या किसी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में कितना अट्रैक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल एक है वाटर, एक है आयरन। क्या है? वाटर एंड आयरन। अब तुम मुझे बताना, सॉलिड स्टेट में कौन होता है रूम टेम्परेचर पे? आयरन जो ये होता है, ये तो होता है सर सॉलिड में, और ये जो होता है लिक्विड में। आई बात समझ? इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। इसका बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू इसके बहुत लो होता है। ऐसा क्यों? कोई पूछ ले। मेल्टिंग पॉइंट लेते हैं पहले, है ना? कि मान लो कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई है और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो है। ऐसा क्यों? तो अपन कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। यानी कोई भी मैटर है उसके इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन को कौन दिखाएगा? यही मेल्टिंग पॉइंट दिखाएगा। कौन दिखाएगा? मेल्टिंग पॉइंट। जैसे मैंने एक एग्जांपल दूं, जैसे मान लो तुम तीन फ्रेंड हो, ठीक है? अब तुम तीनों की दोस्ती बहुत अच्छी है, तो तुम लोगों ने क्या कर रखा है? एक दूसरे को टाइट पकड़ रखा है ना? कि हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे पर, है ना? वो वाली बातें हो रही है। तो अब मेरे को तुम्हें छुड़वाना तो है। मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों दूर दूर बैठो, क्यों? क्योंकि ऐसे तो तुम पढ़ोगे नहीं। तो मैं क्या चाहता हूँ कि तुम्हें तोड़ दूँ, हटा दूँ एक दूसरे से। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। वहीं तीन ऐसे बच्चे हैं जो आज ही पहली बार क्लास में बैठे हैं, उनको मैं कहूँगा दूर दूर बैठो तो वो इजीली बैठ जाएंगे। तो मतलब मेरे को पहले वाले केस में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी, दूसरे वाले केस में कम एनर्जी देनी पड़ी। इसका कारण क्या था? उनके बीच का अट्रैक्शन। उनके बीच का क्या था? अट्रैक्शन। यानी जितना ज़्यादा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट होगा। क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट। तो इस बात से हम ये तो कह सकते हैं कि जो लिक्विड जो वाटर होता है उसके इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन क्या होता है? हाई या लो? हाई होता है ना? वाटर का, इसका आयरन का, आयरन का हाई होता है और वाटर का इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन लो हो जाता है। वाटर का इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन क्या हो जाता है? कम होता है। रीज़न क्या है? क्यों? क्योंकि उन अपन को कैसे पता चला कि इसमें ज़्यादा और उसमें कम? अपन उनका मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं। उनका क्या देखते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। यही रीज़न है। अगर कोई पूछ ले कि क्या रीज़न है
है ना, कि रूम के टेम्परेचर पे एक अलमीरा जो है वो तो सॉलिड स्टेट में, अलमीरा तो कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। वहीं अब अगर अपन बात करें वाटर की तो वो लिक्विड फेज में है। इसका रीज़न क्या है, तो पहला तो कहेंगे क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज अबव ऑल जीरो। मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, जीरो होता है। एंड रूम टेम्परेचर इज अबाउट टू जीरो, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस मान के चलते हैं अपन, ठीक है। और अभी तो 40 तक चल रहा है, ठीक है। तो वाटर तो अपने मेल्टिंग पॉइंट से बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो इसका मतलब वो तो मेल्ट हो चुका है ना, वो तो लिक्विड स्टेट में रहेगा। वहीं अगर अपन किसकी बात करें, आयरन की, तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है ना, थाउजेंड्स में होता है। किस में होता है, थाउजेंड्स में। तो इतना हाई रूम टेम्परेचर पे तो हो नहीं सकता, रूम टेम्परेचर तो उससे बहुत ज़्यादा लो है। दैट्स वाई इट इज़ इन द सॉलिड फेज। एंड मेल्टिंग पॉइंट शो अस अबाउट द intermolecular attraction in iron. Intermolecular attraction is high as compared to लिक्विड में तो ये अपना वाटर में तो क्या होता है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जो होता है वो कम होता है, सॉलिड में बहुत ज़्यादा होता है। सॉरी, आयरन में, सॉलिड आ रहा है बार बार, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। अब अपन बात करते हैं कि क्या सॉलिड जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट पे आएगा वो डायरेक्ट किस में, लिक्विड में बदल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक हीट होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। कौन सी हीट हो जाएगी, लेटेंट हीट। इसको बोलते हैं हिडन हीट। कौन सी हीट बोलते हैं, हिडन हीट। यानी ये हीट वो है जो छुपी हुई है, क्या करी हुई है, छुपी हुई है। अब छुपी कहाँ है, जैसे मान लो कि तुमने एक टेस्ट ट्यूब ली, क्या ली, टेस्ट ट्यूब, ठीक है। उसके अंदर आइस क्यूब डाले, आइस क्यूब, क्या डाले, क्यूब, बढ़िया लग रहा है ना, ये माहौल बन जाएगा, है ना। ये लो, टेस्ट ट्यूब ले ली, आइस क्यूब डाल दिए, थर्मामीटर डाला, टेम्परेचर देखा तो माइनस में मान लो 10 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है। इसका मतलब कौन से स्टेट में रहेगा, सॉलिड स्टेट में, कोई दिक्कत नहीं। तुमने नीचे लगा दी आग, तुमसे देखा नहीं गया बर्फ़ को ठंडा, है ना, क्या लगाई, आग लगाई। तो यहाँ से यहाँ क्या ट्रांसफ़र हो रही है, वेरी गुड, हीट ट्रांसफ़र हो रही है। अब ये हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो हीट के ट्रांसफ़र के वजह से किस में चेंज आ रहा है, चेंज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे हीट बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर चेंज होगा। ये -10 से -5 आएगा, -5 से -2 आएगा, -2 से -1 आएगा, और फिर 0 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा। अब जैसे ये 0 डिग्री सेल्सियस आया, क्या यहाँ पे सिर्फ आइस क्यूब है, नहीं। क्या सिर्फ यहाँ पे सारा पानी हो जाएगा, नहीं। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे भी क्या पड़ी मिलेगी तुम्हें, बर्फ मिलेगी, क्या मिलेगी, बर्फ। अब तुम टेम्परेचर, तो अब तुम क्या करोगे, जीरो एट एट मेल्टिंग पॉइंट, एट मेल्टिंग पॉइंट। अब तुम क्या कर रहे हो, टेम्परेचर को तो क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर, सॉरी, हीट को तो क्या कर रहे हो, हीट तो क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, बट नो चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में तुम देखते हो कोई चेंज नहीं आता है, टेम्परेचर में क्या नहीं होता, कोई चेंज। ऐसा क्यों, क्योंकि जो अब हीट दे रहे हो, कि कब दे रहे हो, एट मेल्टिंग पॉइंट। यानी वो हीट जो तुम मेल्टिंग पॉइंट पे जो हीट देते हो, किस पे देते हो, मेल्टिंग पॉइंट पे जो हीट देते हो, उससे होगा क्या, उससे सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेंज होगी, स्टेट चेंज, ठीक है। स्टेट में क्या आएगा, चेंज। यानी जो सॉलिड था वो सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज हो रहा है, यहाँ पे लिक्विड में। यहाँ पे होता क्या है, ये हीट करती क्या है, ये हीट जो होती है ये इंटर पार्टिकल फोर्स जो होता है, इंटर पार्टिकल फोर्स, उसको ब्रेक डाउन करती है, उसको क्या करती है, ब्रेक डाउन। ये वही बात है, ये वही बात है कि हमने क्या कर दिया, पहले जो किया था, पहले टेम्परेचर को डाउन किया, पहले क्या किया, टेम्परेचर को डाउन, एक हद तक अपन ने टेम्परेचर को क्या कर दिया, डाउन। अब अपन क्या कर रहे हैं, उसको और ज़्यादा हीट दे रहे हैं। बस उस हीट से फर्क क्या पड़ रहा है, उस हीट से चेंज इन टेम्परेचर नहीं होगा, टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा, बट
किस में चेंज होगा? स्टेट में चेंज होगा। किस में चेंज होगा? स्टेट में। और इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? हिडन हीट कहते हैं। क्या कहते हैं? हिडन हीट। और ये हीट कौन सी हो गई? लेटेंट हीट हो गई। कौन सी हो गई? लेटेंट हीट दो टाइप की होती है, एक होती है वेपराइजेशन की, एक कंडेंसेशन की। ठीक है, तो वेपराइजेशन का मतलब होता है जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, या लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है गैस में, एट द बॉइलिंग पॉइंट। एट द बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ ये ध्यान रखना टेम्परेचर कौन सा होगा, या तो उसका मेल्टिंग पॉइंट है या फिर बॉइलिंग पॉइंट। जब मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पे जब तुम उसको जो टेम्परेचर दोगे, जब तुम उसको वो टेम्परेचर दोगे जिससे कि हीट दोगे जिससे कि उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, बट उसकी सिर्फ स्टेट में चेंज हो रहा है। किस में चेंज हो रहा है? स्टेट में। और ये हीट जा कहाँ रही है? इंटरमोलिकुलर फोर्स को तोड़ने में जा रही है। इंटरमोलिकुलर फोर्स को तोड़ने में जा रही है। इसी हीट को क्या कहेंगे अपन? लेटेंट हीट कहेंगे। क्या कहेंगे? लेटेंट हीट। कौन सी हीट कहेंगे इसको? तो लेटेंट हीट दो टाइप की होती है। देखो, एक तो सॉलिड हो गया, एक क्या लिख दूं? लिक्विड। और लास्ट क्या लिखेंगे अपन? गैस। इन तीनों में देखो, सॉरी, जब अपन बात करें सॉलिड किस में चेंज हो रहा है? लिक्विड में। लिक्विड किस में चेंज हो रहा है? गैस में। तो यहाँ पे एट मेल्टिंग पॉइंट, एट मोल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे जो लेटेंट हीट होगी ऑफ, अपन कहेंगे फ्यूजन। ये जो हीट है ये कौन सी हो जाएगी? फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और वहीं जब अपन बात करेंगे यहाँ पे तो इसको कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कोई दिक्कत? ऐसे कैसे? अगर अपन बात करें, क्या ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ एक डायरेक्शन ही चल रही है, दूसरे डायरेक्शन में भी तो आ ही सकती है। अब यहाँ हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यहाँ हीट निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें अगर किस में, इधर आते हुए ये इसको उधर भेज देते हैं ना, इसको भी इधर जाते हुए कर देते। तो ये जो लेटेंट हीट होगी, ये जो लेटेंट हीट होगी, इसको कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन। और इसको क्या कहेंगे? गैस का किस में जाना? लेटेंट हीट ऑफ, लेटेंट हीट ऑफ, इसको कहेंगे कंडेंसेशन। इसको यूं तीर का निशान बनाएंगे ना, ठीक है, ये क्या हो गई? लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। अब इसकी डेफिनेशन कैसे बोलेंगे आप? तो अपन कहेंगे 1 किलोग्राम सॉलिड। कितना? 1 किलोग्राम सॉलिड एट मेल्टिंग पॉइंट, एट मेल्टिंग पॉइंट एंड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन से प्रेशर पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। कन्वर्ट इनटू द लिक्विड, कन्वर्ट इनटू द लिक्विड इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वैसे वैसे अपन कहेंगे 1 किलोग्राम लिक्विड या 1 किलोग्राम जो भी सब्सटेंट गए वो लिक्विड स्टेट में, 1 किलोग्राम liquid at boiling point, at boiling point, convert into the gas, convert into the gas is and which heat is required, which heat is required, that heat is called latent heat of वेपराइजेशन। ये हीट कौन सी हो जाएगी? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ऐसे कैसे? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या कहोगे? टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू द सॉलिड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। कोई दिक्कत परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। आगे अगर अपन बात करें तो अब अपन बात करेंगे, स्टेट चेंज करवा दी अपन ने, मैटर चेंज करवा दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, क्या बचा गया है?
एक अपना प्रोसेस बचता है, वो होता है वेपराइजेशन। इवेपराइजेशन कौन सा होता है? इवेपराइजेशन। इवेपराइजेशन, अब ये क्या भला है ना? इसमें क्या होता है, जैसे मान लो तुमने कोई सरफेस ली, सरफेस, ये सरफेस फिनोमिना है, कौन सा है? सरफेस फिनोमिना। उस पे क्या है? वाटर पड़ा है, उस पे क्या पड़ा है? वाटर। तुमने अभी इतनी बात तो सीख ली है कि सब हर एक पार्टिकल की कुछ एनर्जी होती है, इन पार्टिकल्स की भी एनर्जी होगी। अब जैसे मान लो ये बाल्टी मान लेते हैं अपन, बाल्टी है, बाल्टी, बाल्टी में पानी पड़ा है, क्या पड़ा है? पानी। तो जिन पार्टिकल्स की, जैसे अपन एक क्लासरूम में ही बात करें, मान लो सर नहीं है, ठीक है, तो जो बच्चा जब से सबसे तेज होगा या जो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला होगा, जिसके पास एनर्जी अपने कंट्रोल ही नहीं हो रही, वो क्या करेगा? भागेगा, दौड़ेगा, और जनरली वो गेट के पास ही मिलता है ना, भाग के कहाँ आ जाएगा? गेट के पास। तो ऐसे कैसे अपने जो बाल्टी है उसमें जो ऊपर वाले पार्टिकल है, इनकी एनर्जी क्या है? एनर्जी हाई है, इनकी एनर्जी क्या है? हाई है, एज कंपेयर टू दूसरे पार्टिकल। अब ये क्या करेंगे? अपने सराउंडिंग के एनवायरनमेंट से हीट को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे, हीट को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे, और खुद क्या हो जाएंगे? इवेपोरेट हो जाएंगे, और खुद क्या हो जाएंगे? इवेपोरेट, विदाउट गेटिंग बॉइलिंग पॉइंट, बिना बॉइलिंग पॉइंट पे जाए। ये बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं जाएगा, बिना बॉइलिंग पॉइंट पे जाए ही क्या करेगा? अपने हीट में चेंज कर देगा, अपने हीट में क्या करेगा? चेंज कर लेगा। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन? इवेपोराइजेशन। क्या कहेंगे? इवेपोराइजेशन। ठीक है, तो इवेपोराइजेशन इज ए सरफेस प्रोसेस, इवेपोराइजेशन इज ए surface process in which heat is convert into the surface molecules convert into the vapor phase। अब इसके वजह से आसपास में कूलिंग होती है। क्या होती है? कूलिंग। रीजन क्या है? क्योंकि उसने हीट ली कहाँ से? सराउंडिंग से ली। जैसे मान लो कि मैंने अपनी हथेली पे क्या रखा? पेट्रोल रखा। क्या रखा? पेट्रोल। अब पेट्रोल को उड़ने के लिए हीट कहाँ से ले रहा? पेट्रोल मेरी हथेली से ले रहा, मेरी पाम से ले रहा, जिसकी वजह से पाम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाउन। तो इस प्रोसेस में हीट कहाँ से होती है? सराउंडिंग से ली जाती है, जिसकी वजह से कैसा इफेक्ट आता है? कूलिंग इफेक्ट आता है। क्या आता है? कूलिंग इफेक्ट। तो अपन ने क्या क्या देखा, एक बार वापस से देख लेते हैं। पहले अपन ने बात की मैटर होता है क्या है, तो मैटर होता है क्या है, तो मैटर की बात करें तो मैटर होता है हर वो सब्सटेंट जिसमें क्या हो? मास और वॉल्यूम, उसे क्या कहते हैं? मैटर। और मैटर बनता किससे? स्मॉल पार्टिकल से। किससे बनता है? स्मॉल पार्टिकल से। दूसरी बात की थी, मैटर जो होता है उनके जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन के बेस पे उनको तीन पार्ट में बांटा है मेनली, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स क्या होते हैं? बहुत क्लोजली टाइट पैक होते हैं। लिक्विड में पार्टिकल थोड़े दूर होते हैं। गैसेज में पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है, कम होता है, बहुत कम, कम होता है। स्पेस बहुत कम, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होता है। आगे देखें, आगे अपन कह रहे हैं कि इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। सॉलिड जो होते हैं उनके सेफ फिक्स होते हैं, लिक्विड और गैसेज के नहीं होते। सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स होता है, पर गैसेज का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। जैसा शेप में डालोगे या जितने वॉल्यूम में डालोगे उतना वॉल्यूम अपना बढ़ा या घटा लेते हैं। एनर्जी जो होती है, पार्टिकल्स की एनर्जी, वो सॉलिड के पार्टिकल्स की एनर्जी कम होती है, और लिक्विड और गैसेज की पार्टिकल्स की एनर्जी क्या होती है? हाई होती है। फ्लूइडिसिटी की बात करें तो इनमें फ्लूइड की तरह ये बहते नहीं है, यानी इनमें फ्लो नहीं देखने को मिलता है, इन दोनों में मिलता है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो सॉलिड के अंदर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल बहुत कम होता है। लिक्विड और गैसेज में मूवमेंट ऑफ पार्टिकल एज कंपेयर टू सॉलिड क्या होता है? ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होता है, बट फोर्स क्या होता है? ज़्यादा होता है। और गैसेज के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होता है, पर फोर्स क्या हो जाता है? कम हो जाता है। डेंसिटी की बात करें तो लिक्विड की जो डेंसिटी होती, सॉरी, सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, और जो गैसेज की डेंसिटी होती है वो मिनिमम हो जाती है। आगे अगर बात करें अपन, कुछ रहा है क्या? हाँ ठीक है। अब अपन बात करें
कि सब्सटेंट को तीनों स्टेट में क्या इंटरचेंज कर सकते हैं, तो हाँ चेंज कर सकते हैं। किसके हेल्प से? चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन प्रेशर। टेम्परेचर में चेंज करने से एनर्जी में चेंज होगा, प्रेशर में चेंज आने से वॉल्यूम चेंज होता है। क्या चेंज होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे? जैसे मान लो मैंने एक क्लासरूम में सारे बच्चे बैठे थे, एक तो मैं गर्मी बढ़ा दूँ क्लासरूम की, आग लगा दूँ, है ना? तो क्लासरूम में आग लगेगी, सारे बच्चे क्या होंगे? भागेंगे इधर उधर। वो की वो चीज़ यहाँ पे हो रही, भागे क्यों? क्योंकि एनर्जी बढ़ गई। जनरली तुम लोगों ने देखा होगा जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ती ही है, चाहे हमारे ह्यूमन की बात क्यों ना हो। तो पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ी जिसकी वजह से उसकी फेज चेंज होगी। ऐसे कैसे? मैंने पार्टिकल्स को बहुत ज़्यादा पास ले आऊँ, जैसे क्लासरूम को मैं दोनों तरफ से पिस्टन लगा के पिचका दूँ, तो बच्चे सारे क्या आ जाएंगे? पास पास आ जाएंगे। जैसे कि अपन ने देखा था सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स कैसे होते हैं? पास पास। ऐसे कैसे? प्रेशर में चेंज करने से भी इसकी क्या चेंज हो जाती है? स्टेट चेंज हो जाती है। फिर अपन ने बात की थी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, कि भाई मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि जिस पे कौन सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाए? लिक्विड में। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लिक्विड किस में चेंज हो जाए? गैस में। ठीक है। फिर लेटेंट हीट की बात करी। लेटेंट हीट जो होती है वो हिडन हीट होती है, जिसका काम क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ फेज को चेंज करवाना। किसको चेंज करवाना? फेज को चेंज करवाना। ये एक फेज से दूसरी फेज में लेके जाएगा। लास्ट एंड फाइनली अपन ने बात की थी इवेपराइजेशन। इवेपराइजेशन इज अ सरफेस प्रोसेस। ये सरफेस प्रोसेस है। इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग एंड इवेपरेट द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सरफेस। सरफेस के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? इवेपरेट। इसके एग्जाम्पल देखना है तो पोछा देने के बाद में जो पानी का उड़ जाना, अपने ट्रांसपीरेशन होता है किसमें? प्लांट्स के अंदर, जिसकी वजह से आसपास का एक प्लांट के नीचे बैठते हैं और एक दीवार की छाया में बैठते हैं, ज़्यादा ठंडी कौन सी है? प्लांट वाले। क्यों? क्योंकि वहाँ ट्रांसपीरेशन होता है। ट्रांसपीरेशन भी वेपराइजेशन वाला मेथड है। अभी गर्मियाँ हैं, घर के बाहर अपन स्प्रिंकल करते हैं, स्प्रिंकल पानी को छिड़कते ही है, उसकी वजह से भी घर के बाहर का एनवायरनमेंट कैसा हो जाता है? ठंडा। क्यों? क्योंकि उसने एनवायरनमेंट से क्या ले ली? एनर्जी ले ली। अभी जब कोविड आया था तो सैनिटाइजर सबने लगाया था, जब सैनिटाइजर हाथ पे लगाते थे तो हाथ भी कैसा होता था? ठंडा होता था। क्यों? क्योंकि वो जो सैनिटाइजर है वो हाथ से क्या ले रहा है? एनर्जी, और खुद को क्या कर रहा है? एवेपरेट कर रहा है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से लगभग अपन ने पूरा चैप्टर को कवर करने की कोशिश की है। तो थैंक यू।